जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सनातन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वो एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ऐसे में जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं और रसोई भी इन्हीं कामों में शामिल है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगी ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती आपके घर। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। हमारी शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नर्क के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी है वो गलतियां जिनके कारण खुशहाल व करोड़पति घर भी भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, पाप हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाप ही लाती रहती है वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें क्योंकि बर्तन भी शराब देते हैं। दोस्तों, नंबर 4, धोकर से दरवाजा खोलना। जिस घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है वहां से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो उसे तुरंत रोक दें, वरना ये विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी। क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता जब औरत रात के समय ऐसे सोती हैं। यकीन मानिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कैसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो कार्य हैं जो अगर आपके घर की महिलाएं करती है तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती है। इसलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, लेकिन जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती हैं और ऐसे घरों में सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए
बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको जरूर जल्दी ही उठना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके होती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसात हुआ पानी। दोस्तों, इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। जब औरत रात के समय ऐसे सोती हैं, यकीन मानिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की कैसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो कार्य हैं जो अगर आपके घर की महिलाएं करती है तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती है। इसलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, लेकिन जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती हैं और ऐसे घरों में सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों मैं आपको जरूर जल्दी ही उठना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके होती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसात हुआ पानी। दोस्तों, इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है। ऐसे घरों में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाओं और युवतियों इससे बचने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह काम करने पड़ जाती है। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी। ऐसे में ये नियम संभव था, पर अब जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी किचन में काम नहीं कर पाए तो इस समय में पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश ना करें। हाइजीन के नजरिए से भी यही सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा तक नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाएं
जिससे समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमार या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस गाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगते हैं। यही कारण है बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय नहीं बनाना चाहिए जिस पार्टिकुलर टाइम पे आपको तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना ले तो इससे दोष से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी यही चाहते हैं कि बालाजी सरकार की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।